हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। बस हो गया, समय बहुत कम बचता है मेरे पास और इसी वजह से बात नहीं कर पाती। बस मन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जब, तो मैं इस तरह से आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तबीयत भी सही नहीं चल रही है। तबीयत तो मतलब जैसे पीछे ही पड़ गए हैं सब भगवान। अब हर तरह से तो ठीक है, आपकी मर्जी प्रभु, जैसे भी आप रखेंगे। रहना तो वैसे ही है। आद्या सो गई है, आप लोग देख सकते हैं। सुबह सुबह से उठी रहती है तो उस ठीक भी है, जल्दी सो गई, नहीं तो फिर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है उसको। और बस अभी थोड़ी देर पहले मम्मी से बात की है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मम्मियाँ कितनी ज़्यादा अटैच्ड रहती हैं, और मुझे तो अपनी मम्मी से मिले 7 मंथ हो गए। जून में आ गई थी मैं, और तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसे रह रही होंगी। जब तक मनीष थे तब तक तो ठीक था, खुश होती है ना, हर माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी अपने जीवन साथी के साथ है, खुश है। लेकिन अब कंडीशन अलग है, तो चिंता में रहती हैं, रोती है, बहुत रोती है। शायद दुनिया में ना, इस संसार में अगर अपने औलाद से कोई प्यार करता है ना सबसे ज़्यादा, तो माँ बाप। मेरे दुख में जो मेरे ऊपर बीता है ना, मेरे से ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को है तो मेरी माँ को। बहुत रोती है, क्या करूँ मैं उसका। मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, उन बेचारों को दर्द दे के आपको क्या मिलता है। बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग सुकून से जीना शुरू किए थे, तो आपने तो जिंदगी भर के लिए दुख दे दिए उनको। बस अभी काम धाम करके रूम में आई, मम्मी से बात की, वो रोने लगी तो हम फ़ोन रख दिए। क्योंकि वो अक्सर रोने लगती हैं तो मैं रोज़ रोज़ बात भी नहीं करती। मुझे लगता है कि ये रोए ना, बस मेरे सामने ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे पता है वो बहुत रोती है। लेकिन अभी तो ज़िंदगी भर का हो गया है ना। मुझे पता है कि मनीष लौट के नहीं आने वाले, मुझे जीवन उनके बिना ही जीना है। तो इस तरह से रो के जीवन नहीं जी सकते, हमको करना है कुछ। बेटी है मेरी, वो बहुत दुखी होती है, अपने पापा को नहीं भूल पाई है। हमेशा अपने पापा को याद करेगी, कोई चीज़ खाएगी तो अपने पापा को खिलाएगी। अभी एक दिन वो स्टार मिला इसको, बहुत खुश थी, दौड़ के आई, अपने पापा को दिखाई कॉपी खोल के। ये रूम है ना, ये रूम मेरी दुनिया है। मैं शादी करके इसी रूम में आई थी। मुझसे लोग बोलते हैं चले जाओ, चलो कहीं और, मेरे घर में है। उनको लगता होगा मेरा मायका बहुत दूर है, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ इस अनजान शहर में, मेरा कोई नहीं है। जीवन साथी था जिसके सहारे एक लड़की कहीं भी चली जाती है, विदेश तक चली जाती है, क्योंकि उसका जीवन साथी साथ में रहता है। लेकिन अब तो मेरा जीवन साथी भी नहीं है साथ में, तो माँ बाप की चिंता होना तो बहुत लाजमी है। मतलब वो तो चिंता करेंगी, मेरी बेटी कैसे रह रही होगी, क्या कर रही होगी, कुछ खाती पीती होगी कि नहीं खाती पीती होगी। लेकिन ये जो रूम है ना, ये मेरी दुनिया है। मेरे मनीष की यादें हैं, अनगिनत यादें, हर कोने में, हर चीज में। कबर्ड खोल दूं, उनके कपड़े, उनके सामान, उनकी चीजें। तो इनके साथ रहती हूँ ना इस दुनिया में, इस कमरे में, तो लगता है हाँ मैं अपने मनीष के साथ हूँ। और ऐसे तैसे करके जीवन कट जाएगा, क्योंकि
ससुराल में बिना पति के रहना वो लड़की ही समझ सकती है कि कैसे रहती होगी। और जिसका मायका इतना दूर, घर वालों से भी मुलाकात नहीं हो पाती, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं, अपने कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, फिर भी मैं स्ट्रांगली सब फेस कर लेती हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टूटना नहीं है। अपनी आद्या को मुझे अच्छी परवरिश देनी है, तो मैं ज़माने से लड़ सकती हूँ। तो ये क्या चीज़ है। लेकिन कभी कभी ना इंसान एकदम हार जाता है। बहुत टाइम हो गया घर गए, छोटी सी स्कूल पकड़ ली हूँ तो छुट्टी नहीं रहती, बेटी भी स्कूल जाती है, सबसे इंसान बातें भी नहीं कह सकता। खैर, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। गला ऐसे बैठ गया ना कि बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा रूम एकदम फैला रहता है, मेरी जिंदगी की तरह एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। पहले ऐसा नहीं रहता था। मनीष को ना चीज़ें एकदम परफेक्ट, वो एकदम चीज़ें ना एकदम परफेक्ट रखते थे, जैसे वो थे ना एकदम परफेक्ट, वैसे उनकी चीज़ें भी एकदम परफेक्ट रहती थी। से बैठे बैठे अचानक से चीज़ें दिमाग पे क्लिक करती ना, वो कभी मेरा नाम नहीं लेते थे, हमेशा बोलते थे, सुनती हो, क्या कर रही हो, साल भर होने वाले हैं। तो साल भर हो ही गए। लोग बोलते हैं बाहर निकलो इस चीज से, अब तो साल भर हो गए श्रद्धा, लेकिन उन लोगों के लिए साल भर हुआ, मेरे लिए तो लगता है कल की तो बात है, कल की तो बात है। अभी आएंगे, बोलेंगे, सुनती हो, क्या कर रही हो, कहाँ हो, और मैं अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता दूंगी। कभी न कभी तो ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाना भी तो है। सही में कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं ना कि इंसान से जिया भी नहीं जाता, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है ना कि इंसान से मरा भी नहीं जाता। अब बस ये एक लड़की को कितना कुछ एडजस्ट, कितना कुछ सेक्रीफाइस करके चलना पड़ता है। वो सारा जीवन ये सोचती है उसकी वजह से उसके माँ बाप को तकलीफ ना हो, लेकिन जब भगवान ऐसे दुख दे देते हैं ना, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे माँ बाप को दुख ना हो, वो खुश रहें। वो हर वक्त तकलीफ में रहते हैं, हर वक्त अंदर ही अंदर वो टूट रहे हैं, और मैं इतनी मजबूर, इतनी लाचार हूँ कि मैं उनका दर्द भी नहीं दूर कर सकती। क्या करूं मैं। किसी तरह से इस दर्द से निकलने की कोशिश करती हूँ, साथ में लेके चल रही हूँ, पर उनके बारे में सोचती हूँ तो एकदम टूट जाती हूँ। खैर, कल तुलसी विवाह है, किसी जमाने में हम भी करते थे। रात बहुत हो गई है, आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं, लेकिन जो मन में, जो दिल में है ना, मन में, वो कहीं निकल नहीं पाता, तो ऐसे आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मन थोड़ा हल्का होता है। बाकी ये रूम, पति बिना ससुराल, जिंदगी कट ही रही है, धीरे धीरे कट ही जाएगी आगे भी। दुआ करिएगा कि मेरी बेटी की मैं परवरिश अच्छे से कर सकूं।
राधे राधे, जय श्री राम।